Hello everyone, this is Sanjay Verma. Today we are going to start paper 2, section B of CA Foundation, that is Business Correspondence and Reporting. आपके CA Foundation के सेकेंड पेपर के बी पार्ट में इंग्लिश का एक पेपर है जिसका नाम है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग। उसके लिए ये क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका पेपर 40 मार्क्स का होता है और ये 40 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको सीए फाउंडेशन क्वालिफाई करने के लिए। तो इस पेपर में हम पढ़ेंगे कि बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। उनकी माइन्यूट स्टडी करके हम ये इंश्योर करेंगे कि वी हैव टू गेट मोर देन 35 मार्क्स आउट ऑफ 40। मीन्स 40 में से 35 से ज़्यादा मार्क्स कैसे लिए जाते हैं। एंड इट्स वेरी इजी, यू हैव टू फॉलो सर्टेन टिप्स which I am going to tell you in each and every lecture, and with the help of these tips and the strategies which I am going to explain to you, you can easily get more than 35 marks in this paper. It has great relevance in getting qualified in CA Foundation. First of all, I would like to let you know exactly what this paper is about and what is the main objective of introducing this chapter in CA Foundation. सीए इंडस्ट्रीज में क्योंकि ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से है, उसके अंदर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। आप एग्जांपल लीजिए, जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अपने कंपनी मेंबर्स को, अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत से कॉरेस्पोंडेंस करने होते हैं, बहुत से रिपोर्टिंग करनी होती है। एंड वो किस तरह से इफेक्टिवली किया जा सकता है वो हम इस पेपर में सीखेंगे, वो इस पेपर में हमें अटेम्प्ट करना है। और एक अच्छा सीए बनने के लिए, एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए इस पेपर में जो बातें बताई गई है उनका बहुत बड़ा रोल है। तो डियर फ्रेंड्स, वी हैव टू स्टार्ट दिस चैप्टर। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू लेट यू नो द व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस चैप्टर इन सीए फाउंडेशन। यू कैन सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर ऑन द स्क्रीन। ऑब्जेक्टिव मीन्स इसका पर्पस क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है इस पेपर को इंट्रोड्यूस करने का। दैट इज टू एक्वायर एंड डेवलप गुड कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग। अब देखिए, आई एम गोइंग टू पॉइंट आउट सर्टन थिंग्स, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हमें बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कम्युनिकेशन हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका फर्स्ट चैप्टर है, वो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ आने वाले वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से कॉरेस्पोंडेंस को और रिपोर्टिंग को हम इफेक्टिव वे में हम अपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा आगे बढ़ाने के लिए हम कर सकते हैं। तो द मेन ऑब्जेक्टिव आपको समझना होगा कि मेन ये है कि इफेक्टिव वे क्या हो सकता है हमारा, कि जिससे क्या है एक हायरार्की होती है जो एक किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, एक कंपनी के अंदर, एक इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ से अपर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक एक कुछ सर्टन फंक्शंस होते हैं, रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए कॉरेस्पोंडेंट करने होते हैं। इसी तरह से हमारी कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ होती हैं जिनको की रिपोर्टिंग करनी होती है, उनको बहुत से टास्क दिए जाते हैं, उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, बहुत से इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, उनकी रिपोर्टिंग कैसे की जाती है वो हम सीखेंगे इस पेपर में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो पार्ट है आपका इस पेपर में, पार्ट 1, वो है कम्युनिकेशन। बेसिकली आपको बता दूं, ये पेपर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो पार्ट है हमारा वो कम्युनिकेशन है। सेकंड पार्ट होगा वो दैट इज रिलेटेड टू ग्रामर, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। थर्ड पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग। एंड जो फोर्थ पार्ट है वो डेवलपिंग राइटिंग स्किल। आज हम फर्स्ट पार्ट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ध्यान से एक एक चीज, एक एक वर्ड जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। उन चीजों को आप अपने अंदर प्रैक्टिस कीजिए, फील कीजिए उनको, एंड देन यू विल फील दैट दिस पेपर इज क्वाइट इजी एंड इट्स वेरी इजी टू सिक्योर गुड मार्क्स इन दिस पेपर। इस चैप्टर में जो पार्ट 1 है कम्युनिकेशन, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें आती हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन किस तरह से किया जाता है और रोल क्या है कम्युनिकेशन का। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स कि कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है। थर्ड में हम देखेंगे नेटवर्क कि कम्युनिकेशन का एक नेटवर्क होता है, वो किस तरह से काम करता है और उस तरह से फंक्शनिंग क्या होती है, उसका रोल क्या है। फिर हम बात करेंगे एक अच्छे कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, उसकी अच्छी विशेषताएं क्या होती हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे बैरियर्स, रुकावटें, बाधाएं, जो एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं, क्या क्या उनको आउटकम कैसे किया जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक समरी है इस चैप्टर की, जिसके अंदर हम ये 5 to 6 पार्ट्स हैं, इनको हम स्टडी करेंगे और इनको डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन मींस इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन मींस कम्युनिकेशन में क्या होता है। हमारी डे टू डे की जो बोलचाल भाषा होती है उसमें हम क्या है कि कम्युनिकेशन को मानते हैं कि आम बातचीत करना, संवाद करना, संप्रेषण करना, वो कम्युनिकेशन होता है। पर इसको हम टेक्निकली अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन ए वर्ड है ये, दैट इज टेकन फ्रॉम ए लैटिन लैंग्वेज, लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है कम्युनिकेशन, जिसका मीनिंग होता है कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर का मीनिंग होता है टू शेयर। टू शेयर मीन्स टू शेयर समथिंग विच वी आर हैविंग, टू शेयर समथिंग like our ideas or thoughts, emotions, feelings and information। अब मैं एक एक करके इन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान से देखिए। कम्युनिकेशन क्या होता है? इट्स ए प्रोसेस। बेसिकली कम्युनिकेशन क्या होता है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस भी वन वे नहीं है, टू वे होता है। जैसे कि अगर मैं आपको पिछले 5 मिनट से इस पेपर की जानकारी दे रहा हूं तो कहीं ना कहीं क्या है, ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हो तो इट मींस आई एम हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। और कहीं ना कहीं आपको अभी भी डाउट्स हैं, आप अच्छे से क्लैरिफाई आपको नहीं हुआ कि ये पेपर किसके बारे में है और क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, तो इट मींस द कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली नहीं हुआ। तो कम्युनिकेशन इट्स ए टू वे प्रोसेस। मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग इसको इंटरप्रेट करेंगे, इसको डिकोड करेंगे, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है इट मींस आई एम हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मींस इट्स ए टू वे प्रोसेस। ये प्रोसेस किस चीज का होता है? ये प्रोसेस होता है एक्सचेंजिंग आइडियाज। देखिए, आई एम टेलिंग यू अबाउट माय आइडियाज, अबाउट माय थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर पेपर ऑफ सीए फाउंडेशन। अब मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं ये एक प्रकार से मैं आपको शेयर कर रहा हूं, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं आपके साथ में एक्सप्रेस कर रहा हूं उसको मैं। तो ये चीजें हमारी कम्युनिकेशन में आती हैं। इसी तरह से एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये कम्युनिकेशन करने का तरीका केवल ऐसा नहीं होता कि हम केवल बोल के कर सकते हैं। कम्युनिकेशन को हम बोल के भी हो सकता है, बिना बोले भी, थ्रू आवर बॉडी गेस्चर्स, हमारे हाव भाव से, हमारे फीलिंग से, इमोशन से, और वर्बली मीन्स हम कुछ चीजें लिख के भी। देखिए, एक एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, आप कंपनी के सीईओ हैं और उस कंपनी के सीईओ को मान लीजिए अपने एम्प्लॉयज को कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, उन्होंने ये बताना है अपने एम्प्लॉयज को कि सो एंड सो डेट को, कमिंग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। तो अब वो क्या करेंगे? बहुत से तरीके हैं आपको कम्युनिकेट करने के, मीन्स अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को, ये अपने जो इंफॉर्मेशन है इसको शेयर करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। वो तरीके क्या हो सकते हैं? वो उसको रिटर्न में भी हो सकता है वो व्हाट्सएप मैसेज करके आपको भेज दें, वो भी कम्युनिकेशन है। हो सकता है कि वो आपको एक ईमेल लिख के भेजे, वो भी एक कम्युनिकेशन है। हो सकता है कि वो वॉइस मैसेज आप सभी को फॉरवर्ड कर दे, वो भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो मीन्स कम्युनिकेशन के बहुत से तरीके हैं, बहुत से मेथड हैं जो कि अडॉप्ट करने होते हैं। और अल्टीमेटली टारगेट क्या होता है कि टू एक्सप्रेस अवर आइडियाज, अवर मीन्स फीलिंग्स एंड इंफॉर्मेशंस को, आइडियाज को, फीलिंग्स को, इनको शेयर करना, इनको कम्युनिकेट करना फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो आपको मुझे लग रहा है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन किस तरह से किया जाता है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली कम्युनिकेशन क्या किस तरह से काम करता है, मींस टेक्निकली कौन सी चीजें होती हैं, कौन से पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर भी करने हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कम्युनिकेशन के स्टेप्स के बारे में, इसके कंपोनेंट्स के बारे में, इसके नेटवर्क के बारे में, टाइप्स के बारे में। तो वो चीजें आपको मैं वन बाय वन आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस हियर।
सो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कम्युनिकेशन होता है वो उसके स्टेप्स कौन से होते हैं, मींस कम्युनिकेशन करने का जो तरीका होता है, मेथड होता है, वो कहां से स्टार्ट होता है और किस तरह से आगे चलता है। तो ये मेन स्टेप्स होते हैं, मेन कंपोनेंट्स आप कह सकते हैं कि एक कम्युनिकेशन को, एक सक्सेसफुल और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो रिक्वायर्ड होती हैं वो कौन कौन सी चीजें होती हैं वो हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, मींस कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है। देखिए, जब भी आप कोई भी आइडिया, कोई भी अपना विचार रखना चाह रहे हैं तो उसके पीछे कोई न कोई पर्पस होता है, कोई न कोई ऑब्जेक्टिव होता है। वो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि किस पर्पस से एक आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा जिसमें सभी स्टेप्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हम पर्पस, मान लीजिए एक मीटिंग शेड्यूल की है आपने 15 अक्टूबर, मींस किसी डेट को आपने एक मीटिंग शेड्यूल की है, तो उसका पर्पस क्या है, मींस द पर्सन हु इज सेंडिंग द मैसेज मस्ट नो exactly what is the purpose of that communication which he is going to share with his subordinates, to his employees. तो उस पर्पस को समझना बहुत जरूरी है। विदाउट पर्पस एमलेस एक्टिविटीज कभी नहीं होती। तो उस पर्पस को ध्यान में रखते हुए क्या है कि वो कम्युनिकेशन किया जाता है। पर्पस क्या है कि उस मीटिंग में हो सकता है कि कोई आपकी कंपनी की नई पॉलिसी डिस्कस की जा रही हो सकता है कि आने वाले टाइम में कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हो सकता है कोई आपकी कंपनी में कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज करनी है, उसके बारे में डिस्कस करना हो। तो मीन्स हर एक कम्युनिकेशन का एक पर्पस होता है, वो जो आपने कन्वे करना है उसका एक पर्पस है। वो एक सेंडर को क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि भी मुझे इस पर्पस से ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है। तो मीन्स बेसिकली स्टार्टिंग में पर्पस इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। उसके बाद कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, कंटेंट मीन्स जो कम्युनिकेशन आप जिस भी कंटेंट में कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज में कर रहे हैं, उसका जो कंटेंट है, उसकी जो भाषा है, वो क्या है कि उसका बहुत बड़ा रोल होता है। मान लीजिए आप एक ओरल मैसेज देना चाहते हैं, ओरल मैसेज आपने वॉइस मैसेज से या टेलीफोनिकली आपने इन्फॉर्म करना है अपने सबॉर्डिनेट्स को मीटिंग के बारे में। आप एक बंगाली है, मान लीजिए बंगाल के रहने वाले हैं, आपकी टोन, आपकी वॉइस बंगाली है, आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो पंजाबी भी हैं, कोई गुजराती भी हैं, साउथ इंडियन भी हैं। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो कंटेंट है, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, इफ इट इज ए वॉइस मैसेज, तो आपको उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें क्लैरिटी हो, जिससे कि हर कोई आपके मैसेज को अच्छे से समझ पाए। आप समझ रहे हैं कि मैसेज को समझना अच्छे से कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन डजंट मीन्स टू यूज टिपिकल वर्ड्स और टू यूज एक्सट्रीमली स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज जिसके कोई समझ नहीं पाए। कम्युनिकेशन का यह भी पर्पज होता है कि इट शुड बी इफेक्टिवली कन्वे टू द पर्सन हु आर गोइंग टू मीन्स रिसीव दैट मैसेज। उनको अच्छे से कम्युनिकेट हो जाए, उनको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको जो भी मैसेज भेजना है उसका कंटेंट क्या है वो आपको बहुत अच्छे से मीन्स क्लियर होना चाहिए। आपको अच्छे से मीन्स ये कंफर्म होना चाहिए कि जो भी मैं कंटेंट यूज कर रहा हूं वो क्या है कि दैट इज अप टू द लेवल ऑफ द रिसीवर्स हु आर गेटिंग द मैसेज। रिसीवर्स के लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि सभी को अच्छे से समझ में आ पाए, ताकि सभी क्या है कि उस मैसेज को डिकोड कर पाए, उसको अच्छे से अपने को मीन्स रिस्पॉन्ड कर पाए। तो मीन्स कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर लैंग्वेज है। देखिए, क्योंकि ये एक फॉर्मल वे ऑफ इन्विटेशंस होते हैं, फॉर्मल वे ऑफ इंफॉर्मेशंस होती हैं, तो उसके फॉर्मल तरीके भी होते हैं कुछ इस तरह के कम्युनिकेशन के, वो भी अडॉप्ट करने होते हैं। वो हम हमारे इस कोर्स के लेटर पार्ट में मीन्स बाद के वीडियोस में हम पढ़ेंगे, एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। हमारा जो फोर्थ पार्ट है इसी पेपर का, राइटिंग स्किल्स, डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से मेल्स लिखे जाते हैं, मेमोज कैसे लिखे जाते हैं, रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, लैंग्वेज का हमें कहाँ ध्यान रखना चाहिए, किस तरह की लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। तो वो पार्ट हमारा फोर्थ पार्ट में है। तो इसमें हम इतना देखेंगे कंटेंट है वो दैट शुड बी अप्रोप्रिएट एंड दैट शुड बी comprehend to each and every member to whom you are sending the message. Next हमारा है मीडियम और यू कैन से द चैनल ऑफ द मैसेज, चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन। यू सी, कम्युनिकेशन के बहुत से चैनल हो सकते हैं। उसका चैनल हो सकता है कि आप किसी को टेलीफोनिकली इन्फॉर्म करते हैं, तो आपका मोबाइल फोन है या टेलीफोन है, वो भी एक चैनल है इन्फॉर्म करने का। आप ईमेल के थ्रू किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं, इंटरनेट भी एक चैनल है, ईमेल भी एक चैनल है। राइटिंग लेटर्स लिख रहे हैं, आजकल लेटर्स रेयरली लिखे जाते हैं, जैसे पहले होता था। पुराने जमाने में लोग लेटर लिखते थे, पत्र व्यवहार करते थे, वो भी एक प्रकार से कम्युनिकेशन का चैनल है। उसके अलावा
और भी चैनल है जैसे कि नॉन वर्बल होते हैं, जिससे क्या है कि आप कुछ चीज़ें बोल के एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ चीज़ें अपने हाव भाव से, कुछ अपने मीन्स कुछ पिक्चर्स होते हैं, कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं, उनके थ्रू भी बहुत से मैसेज कन्वे किए जा सकते हैं, जो कि जैसे कि रिलीजियस सिंबल्स होते हैं उनका अपना मैसेज होता है। बहुत से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत से सिग्नल्स यूज़ किए जाते हैं, ट्रैफिक में अलग यूज़ किए जाते हैं, एजुकेशन में अलग यूज़ किए जाते हैं, तो ये सिंबल्स भी अपने आप में एक चैनल है। तो एक प्रॉपर चैनल आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वट एवर मैसेज आई एम गोइंग टू कन्वे टू माई सबॉर्डिनेट्स, तो उसके लिए कौन सा चैनल मेरे लिए सबसे इफेक्टिव रहेगा, जिससे कि सभी के पास प्रॉपर और सिस्टमेटिक वे में वो क्या है कि टाइमली वो कम्युनिकेशन हो पाए। तो कम्युनिकेशन का सिलेक्शन दैट इज आल्सो प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल in communicating our ideas, communicating the information to the subordinates. So medium भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं ट्रांसमिटिंग मेथड। मींस आपने क्या किया, पर्पस डिसाइड कर लिया, कंटेंट भी डिसाइड कर लिया, फिर उसका मीडियम भी डिसाइड कर लिया, अब उसको ट्रांसमिट करना है, उसको कन्वे करना है मैसेज। फिर मींस ये एक्शन का पार्ट है कि आपने उस मैसेज को कन्वे करना है, तो वो ट्रांसमिट करना मींस अपने मैसेज को भेजना है आपने, वो भी आपने इंश्योर करना है कि किस तरीके से, किस मेथड से उसको सेंड किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट जो एक स्टेप होता है बैरियर्स। कई बार क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़, कोई भी मैसेज जब हम अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने साथी लोगों को जब हम भेजते हैं, तो उसके अंदर बहुत से बैरियर्स हो जाते हैं। मान लीजिए इफ़ यू आर सेंडिंग इट थ्रू इंटरनेट, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू मीन्स ईमेल्स, तो बैरियर कैन बी द इंटरनेट कनेक्शन। रेंज आपके मोबाइल में नहीं है, हो सकता है कि वो एक बैरियर बन जाए आपके लिए। सिमिलरली लैंग्वेज भी बैरियर हो सकता है। मान लीजिए आपने इंग्लिश में मैसेज भेजा और आपके जो जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं, जितने भी रिसीवर्स हैं, वो सभी क्या कि वेल वर्स नहीं इंग्लिश में अच्छे से समझते नहीं है, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज भी एक बैरियर बन जाएगी। मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में मैसेज भेजना चाहते हैं जिसमें आप मीन्स अच्छे से भेज सकते हैं, हो सकता है कि वो लैंग्वेज जो आपके रिसीवर्स हैं उनको प्रॉपरली वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए, नहीं समझ पाए। तो मीन्स क्या है कि ये सभी जो लैंग्वेज है, चाहे वो नेटवर्क पोजीशन है, तो ये सभी चीज़ें बैरियर्स हैं। इन बैरियर्स भी, ये भी एक स्टेप्स है। मीन्स इन बैरियर्स को भी हमने ध्यान रखना है कि हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए वी हैव टू आउटकम द बैरियर्स, वी हैव टू आउटकम ऑल द बैरियर्स एंड द ऑब्स्टेकल्स व्हिच आर कमिंग इन द वे टू कम्युनिकेट आवर आइडियाज टू द रिसीवर्स, टू द पर्सन who are receiving the message. So barriers का भी हमें बहुत ध्यान रखना है। बैरियर्स मीन्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल हो पाता है देन जब क्या होता है कि विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, विदाउट एनी बैरियर हमारा कम्युनिकेशन मीन्स डायरेक्टली कन्वेइंग टू द रिसीवर्स। फिर जैसे हमने विदाउट एनी बैरियर मीन्स हमने अपना मैसेज, अपना जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने शेयर कर दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि रिसीविंग द मैसेज। वो रिसीव मैसेज करेगा रिसीवर। देखिए दो तरह की चीजें हैं, एक तो सेंडर होता है, एक होता है रिसीवर। सेंडर जिसने मैसेज भेजा, एक होता है रिसीवर जिसने रिसीव किया। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है रिसीविंग द मैसेज। मैसेज को रिसीव करना नेक्स्ट स्टेप है हमारा, उसको प्रॉपरली रिसीव करना और फिर उसको लास्ट स्टेप आता है डिकोडिंग ऑफ मैसेज। मींस उसको डिकोड करना, मींस रिसीव करना इज नॉट कंप्लीटली इंपॉर्टेंट। रिसीव करना इंपॉर्टेंट है नो डाउट, पर रिसीव करने के साथ साथ उसको समझना भी हमारा एक स्टेप है। तो रिसीव करने के बाद जो लास्ट स्टेप बनता है वो हमारा है उसको डिकोड करना मैसेज को, कि एग्जैक्टली व्हाट इज देयर इन द मैसेज, व्हाट इज देयर इन द कम्युनिकेशन। वो जो कम्युनिकेशन हमें किया गया है, जो हमारे पास मैसेजेस आए हैं, उनका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। इट मीन्स डिकोडिंग ऑफ दैट मैसेज। सो दीज आर द मेजर स्टेप्स which we have to cover while communicating our ideas, while communicating informations, feelings and whatever we feel that. So अभी इसी चीज को हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं कम्युनिकेशन को, कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। देखिए अब आप डायग्राम देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि प्रोसेस है वो किस तरह से, किन किन सिचुएशन से गुजरता है। अब ये अब देखिए सेंडर, यहां पर सेंडर है। सेंडर मींस द पर्सन हु इज सेंडिंग द मैसेज। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लिया हमने, कोई कंपनी का एचओडी है, उन्होंने एक मैसेज लिखा अबाउट ए मीटिंग। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। चलिए कोई और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई दिवाली बोनस देना है अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को, तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है जो, वो आप एक मैसेज कन्वे करते हैं। तो सेंडर यहां पे हैं, वो
सेंडर है अब क्या है कि एक मैसेज को इनकोड करेगा। जो सेकंड स्टेप हमारा इनकोडिंग मींस उसको लिखेगा या उसको वॉइस मैसेज के थ्रू भेजेगा या चाहे उसको किस तरह से ड्राफ्ट करेगा उसको। जैसे हमने पढ़ा था जो हमारा सेकंड स्टेप था वो उसमें था कि उस मैसेज को ड्राफ्ट करना, उस मैसेज को कंटेंट के अकॉर्डिंगली उसको थ्रू चैनल्स डिसाइड करके उसको कम्युनिकेट करना। तो अब हमारे पास क्या है कि सेंडर को एक मैसेज इनकोड करना है कि वो क्या करेंगे, उस मैसेज को ड्राफ्ट करेंगे। हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है या जिस भी लैंग्वेज में लिखना है उन्होंने उसको ड्राफ्ट करेंगे कि भी ऑन दिस दिवाली the company is going to give this much percentage of bonus to all the employees of A grade, this much percentage to B grade and C grade employees, like this। तो इस तरह से जो भी मैसेज है आपका वो आपको उसको इनकोड करना है। इनकोड का मतलब क्या है कि उसको प्रॉपरली आपने प्रिपेयर करना है, उसको मैसेज को ड्राफ्ट करना है आपने उसको। फिर क्या होता है उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप हमारा, यहाँ पे हमने मैसेज बना लिया है, मैसेज के बाद क्या होता है हम एक चैनल पे आएंगे। फिर हमने उस चैनल को, क्योंकि जैसे चैनल होगा उसके अकॉर्डिंग हमें इनकोड करना पड़ेगा। फिर हमें डिसाइड करना है कि इसको हमने क्या कि थ्रू व्हाट्सएप भेजना है, थ्रू हमने ईमेल भेजना है या फिर रिटन लेटर्स भेजने हैं अलग अलग एम्प्लॉइज को। तो जो ये चैनल होते हैं उस चैनल को आपने डिसाइड करना है। अब चैनल की एक और एक बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। चैनल कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हर बार हम केवल लिख के ही मैसेज देते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि हमेशा लिख के ही इंप्रेसिव मैसेज भेजे जा सकते हैं। आप एग्जांपल लीजिए एक छोटे से बच्चे का, न्यूबॉर्न बेबी है, 6-7 मंथ का है। अब देखिए उस बच्चे को भूख लगी है, वो दूध पीता है। अब देखिए कितना एक सिंपल सा एग्जांपल है, और पर इसमें ये हमारे जितने भी प्रोसेस है वो सभी के सभी उसमें इंक्लूड आ रहे हैं। हम बात करते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, बड़े बड़े कंपनीज कॉर्पोरेट्स की बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो अपने आप में एक फैमिली भी इंस्टीट्यूशन है जिसमें क्या है कि एक बच्चा जो कि अपने मदर को मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट थ्रू वर्बल मीन थ्रू सर्टन वर्ड्स, उसके पास शब्द नहीं है बोलने को, वो बोल नहीं सकता। तो क्या हुआ, ही स्टार्टेड क्राइंग, वो क्या करता है वो रोना शुरू कर देता है। अब जैसे वो रोना शुरू करता है उसकी मदर को क्या हुआ, वो उसके मैसेज को उसने इनकोड कर दिया मैसेज, वो रोया बच्चा। फिर उसके मैसेज, उस मैसेज को चैनल क्या था, रोना। उस चैनल के थ्रू क्या हुआ, उस मैसेज को उसकी मदर ने डिकोड किया कि बच्चा रो रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसको दूध चाहिए। फिर वो उसको क्या है कि दूध देंगे। देखिए एक छोटे से एग्जांपल से हमें क्या है कि पूरा का पूरा प्रोसेस यहां पर हम अभी तक बात कर रहे थे कंपनीज की, कॉर्पोरेट्स की। एक छोटा सा एक जो हमारे घर का जो एग्जांपल हम ले रहे हैं वो भी एक कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई जरूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन हमेशा वर्बल ही होता है, लिखित में होता है या कोई बोल के होता है। कई बार बिना बोले बिना लिखे केवल हाव भाव से इमोशंस, ये फीलिंग और इमोशन दिखाया ना बच्चे ने, उसके थ्रू भी देखिए आप, उन्होंने अपने आप को कम्युनिकेट कर दिया, अपने जो फीलिंग थी अपने कम्युनिकेट कर दी कि मुझे दूध चाहिए। तो ये डिकोड करना। अब ये मदर का जो रोल था, यहाँ पे मदर का रोल जो था वो ये था इसको मैसेज को डिकोड करना। डिकोड किया उसने उसको समझा, और उसके बाद क्या कि रिसीवर यहाँ पे मदर है, उन्होंने इसको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद क्या हुआ, फिर यहां से फिर ये बात गई सीधी फीडबैक पे, उस पर फीडबैक दिया कि उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड करने पर क्या हुआ कि उसको बच्चे को दूध पिलाया। तो आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक बहुत वाइड लेवल पे, एक ब्रॉड लेवल का कॉन्सेप्ट है। इट इज नॉट ए कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली कंपनीज या हम एक बड़े लेवल पे हम बात करते हैं, वो ही नहीं होता है। एक डे टू डे लाइफ के अंदर भी क्या है कि कम्युनिकेशन होता है। आप भी अपने फ्रेंड्स को देखिए, आप फ्रेंड से बात करते हैं, फोन पे बोलते हैं आप उसको, चलो भाई आज शाम को पार्टी है 8 बजे आ जाना। देखिए एक ये तरीका होता है कि टुडे आई एम गोइंग टू थ्रो ए पार्टी, यू प्लीज कम इन इवनिंग एट 8 o'clock। आपको पंजाबी में बोल रहा है कि भाई आज साड़ी पार्टी आएगी 8 बजे आ जाओ होटल से। तो देखिए अब बहुत से तरीके हैं, इसके चैनल्स हैं। ये इस चैनल में आपने क्या कि कहीं आप इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, अब मारवाड़ी में भाई आज पार्टी हमारे घर है 8 बजे तुम आ जाइए। देखिए तरीके कितने हैं। अब इसके क्या है कि अब यहाँ पे जिस तरह का जो रिसीवर है उसको कम्युनिकेशन करना, ये टारगेट रहता है आपका। तो वो आप जैसे ही आप टेलीफोनिकली मैसेज देते हैं तो उसके अंदर भी क्या है कि ये चैनल्स हो गए हैं। फीडबैक मीन्स अगर उसको समझ में आ गया तो वो कहा इट्स ओके, वो कहेगा हाँ बिल्कुल सही है। तो ये भी क्या है कि फीडबैक भी क्या है कि ये इसका लास्ट जो पार्ट होता है हमारा कम्युनिकेशन का, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो लास्ट स्टेप रहता है वो होता है फीडबैक का। फीडबैक में मीन्स क्या होता है कि जो रिसीवर होता है वो अपने आप को फाइनली मीन्स मैसेज को डिकोड करके अपना फीडबैक देता है। ओके आई हैव गॉट द मैसेज, ओके आई विल सी,
इट्स ओके, वो सही है बिल्कुल। तो मीन्स यहां पर क्या हम मानते हैं कि ये कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कम्युनिकेशन एग्जैक्टली क्या होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है, एक दोबारा से मैं आपको एक बार फिर से मैं इसकी समराइज कर रहा हूं आज के इस टॉपिक को, कि समरी क्या होगी इसकी, कि कम्युनिकेशन एक जगह से एक लेवल से चलता है, वो मल्टी लेवल्स पे भी जा सकता है और सिंगल लेवल पे भी जा सकता है। वहां तक पहुंचते पहुंचते उसको बहुत से स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। उन स्टेप्स में से उसका जो कंटेंट है, मैसेज किस तरीके से देना चाह रहा है, वो किस मीडियम के थ्रू, किस चैनल के थ्रू देना चाह रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक इंप्रेसिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, अच्छे से अच्छा होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि मैसेज क्या है कि रिसीवर्स के पास पहुंचता है, वो उसको डिकोड करते हैं, समझते हैं कि हाँ ये हमारे कंपनी की बोनस के ऊपर है, हो सकता है कोई मीटिंग, कोई कमिंग इवेंट्स के ऊपर है, कोई एनुअल डे आपने सेलिब्रेट करना है, या फिर कोई प्रोजेक्ट का डिस्कशन हो रहा है, नई पॉलिसीज आपकी कंपनी की या कोई इंडस्ट्रीज में लॉन्च हो रही है तो उसके बारे में हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है कि रिसीवर को डिकोड करनी है, और उसके बाद उसका फीडबैक का पार्ट है कि उसको समझ में आ गया, मीन्स रिस्पॉन्ड करना है उसको। तो अल्टीमेटली क्या है कि ये जो पूरा प्रोसेस है उसके अंदर एक जो वर्ड यहाँ पे मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करवाता हूँ, यहाँ पे एक वर्ड हमने यूज किया, नॉइस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नॉइस का मतलब तो होता है शोर। असल में यहाँ पे शोर का मतलब वो नहीं है कि हंगामा हो गया, शोर हो गया, वो वाला। यहाँ पे नॉइस इट्स ए सिंबल ऑफ बैरियर्स, सिंबल ऑफ ऑब्स्टेकल्स विच आर देयर इन द पाथ ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स हमारे कम्युनिकेशन के रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं हैं, रुकावटें आती हैं, उनको हम नॉइस का नाम दिया। ये टर्मिनोलॉजी यूज की गई है हमारे यहाँ इस सी फाउंडेशन के इस पेपर में। नॉइस, नॉइस का मतलब शोर करना ही नहीं होता यहाँ पे। नॉइस का मतलब क्या हुआ कि डिस्टर्बेंस विच आर देयर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, विच आर कमिंग इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे क्या है कि बैरियर्स बहुत तरह के हो सकते हैं। लैंग्वेज भी बैरियर हो सकता है, आपका इंटरनेट कनेक्शन भी बैरियर हो सकता है, आपका जो आपने मैसेज जिसके थ्रू भेजा होता है भी वो प्रॉपर नहीं है, वो भी हो सकता है। आपका कंटेंट ऑफ योर कम्युनिकेशन का जो मैसेज बनाया है वो भी एक हो सकता है। तो बैरियर बहुत सारे हो सकते हैं। इन बैरियर्स को ही ओवरकम करना, इन बैरियर्स को मिनिमाइज करके हमने कम्युनिकेट करना, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज गोइंग टू प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आज हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन का नेटवर्क क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। आज इस फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट के हाफ पार्ट हमने किया है। इसके अंदर हमने सीखा कि कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है, इसको किस प्रोसेस से गुजरना होता है, इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट इट, सभी को समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट अभी भी आपको समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। विल हेल्प यू आउट टू कम आउट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स, विल हेल्प यू आउट in clarifying each and every concern which you are going to write down in our comment box. Similarly, और इस नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इस पार्ट को आगे फर्दर करेंगे, और धीरे धीरे क्या है कि जो पूरे जो हमारा जो BCR का जो ये पेपर है इसको हम क्या है कि 18 से 20 वीडियो उसके अंदर हम कवर करने जा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं उनको भी आप हमारे साथ शेयर करते रहिए, और आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे। और वी आर रियली मीन्स feeling that means the maximum number of students who are getting in touch with memory crafters जो जुड़ने जा रहे हैं, वो सभी के सभी क्या है कि they have to throw the CA foundation immediately in the very first attempt के अंदर ही हमने किसको क्या है कि क्लियर करना है। With these words I am taking adieu. Thank you very much.